आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ्स का वीडियो बनाने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको कल इंट्रो में बताया था कि मैं 21 वीडियो डालूंगा और 21 वीडियो में आपका कंप्लीट मैथ्स होगा। और आपको मैं बता दूं, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का पहला चैप्टर आपका है करणी, करणी के तराश, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक, ये चैप्टर का नाम है। आज मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये चैप्टर आपका किसी भी बुक या किसी भी पब्लिकेशन बुक से ले लीजिए आप, या किसी भी सीरीज से ले लीजिए। हर एक क्वेश्चन आपके इस वीडियो में मिलेगा। यह 2 पार्ट में वीडियो बनेगा इस चैप्टर का, और 2 पार्ट में ये एकदम कंप्लीट चैप्टर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में होगा। आइए हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पहले सीखते हैं। जैसे कभी भी कहीं भी आप देखे होंगे, अगर यक्स की पावर 1 लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, जो ये यक्स है, ये यक्स हमारा बेस होता है। क्या होता है भैया? बेस। अब बेस का मतलब होता है आधार। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। और जो 1 है, 1 को बोलते हैं घात, या तो हम घातांक कह सकते हैं, या तो हम इंग्लिश में इसको पावर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पावर। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो भी होगा, चाहे यहाँ पर कोई चर राशि हो, वेरिएबल हो, या कांस्टेंट हो, अर्थात कोई चर राशि हो, अचर राशि हो, अगर किसी की पावर है तो वो उसका घात या घातांक कहलाता है। इसके कुछ हम लोग रूल पढ़ेंगे। जैसे कि आप अगर रूल की मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। जैसे यहाँ पर पहला पढ़ेंगे हम लोग घातांक का नियम। क्या पढ़ेंगे? घातांक का नियम। और घातांक के नियम में हम कॉन्सेप्ट करेंगे, और मैं आपको बता दूं 8 या 9 फार्मूला मैं बताऊंगा, जिसमें बेस पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं पहले फार्मूले की बात कर रहा हूं। देखिए दोस्त, आपको मैं पहला रूल बता दूं, अगर यहाँ पर कभी भी a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है, जब भी हमारा बेस दोनों सेम होता है, जैसे बेस a है, दोनों सेम है, अर्थात जब बेस सेम हो जाता है तो एक लिख लेते हैं और जो ऊपर घातांक होता है, जो घात होता है, उसको ऐड कर देते हैं, अर्थात m प्लस n। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि गुणे में घात जुड़ती हैं। ये देखो a दोनों सेम था, इसलिए a लिखा, a की पावर m प्लस n, m इसका घातांक है, इसका घात है, इसका घात है, दोनों को मैंने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। इसमें कुछ हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट की मैं बात करूं, अगर एग्जांपल फर्स्ट में मैं सवाल की बात करूं, अगर 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 लिखा है, जरा कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पर देखोगे हमारा बेस है 3 और दोनों हमारा क्या है? सेम है। आप जानते हो कि जब ए सेम हो जाता है तो ए के लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 सेम है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे और ऊपर 7 प्लस 8 लिख लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 3, और दोनों को ऐड करेंगे तो 8 7 15, अर्थात 3 की पावर 15। ये हमारा है आंसर। दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर 3 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 1/4 लिखा है, देखो दोनों बेस सेम, जब भी होगा केवल एक लिखेंगे उसका बेस बना के, अर्थात यहाँ 3 दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। और पावर क्या है हमारा? 3 की पावर 3/4 प्लस 3/4 और 1/4। अब देखो दोनों हमारा जो यहाँ पर हर है, डिनोमिनेटर है, सेम है, अर्थात यहाँ पर जब सेम होता है तो 3 की पावर 4 लिखेंगे, और 4 1 जा 4, 1 आया, इसलिए 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 1 आया, इसलिए 1 1 जा 1, अर्थात 3 की पावर 3 1 4 4/4। अब देखो 4/4 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1, अर्थात 3 की पावर क्या लिख देंगे? 1, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की यहाँ बात करूँ, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 अगर है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो इसको क्या आप लिख सकते हो? 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। क्यों? क्योंकि m प्लस n है, इसलिए m प्लस n। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू मैंने मान लिया 2/3 है, n की वैल्यू 1/5 है। अब ऐड करो। अब आप यहाँ ऐसे मत ऐड कर देना कि 213/5 213 और 5 3 8, अर्थात 2/8, ऐसा आंसर नहीं होगा इसका। इसका आंसर लेते हैं एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, और 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, होगा 15। क्यों? क्योंकि हम एलसीएम हमेशा बड़े से बड़े नंबर लेते हैं, जिससे कि दोनों नंबर डिविजिबल हो जाए। जैसे देखो 3 5 जा 15, 5 3 15, तो यहाँ पर देखेंगे 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, और प्लस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 3 1 जा 3, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और 3 ऐड करेंगे 13 अपन क्या हो जाएगा दोस्त? 15 हो जाएगा। अब मैं आपको बात करूं, अब आप
नेक्स्ट फार्मूले की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला होगा, आपको नेक्स्ट फार्मूला बताने से पहले मैं एक बात ये कह देना चाहता हूं कि आप लोग एक बेहतर तरीके से नोट्स जरूर क्रिएट करें। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा, इसको बेहतर ये होगा कि आप नोट कर लें एक किसी कॉपी में, इससे आपको बेनिफिट होगा। सेकेंड ऑप्शन, अगर मैं सेकेंड फार्मूले की बात करूँ तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n लिखा है, या अगर a की पावर m अपान a की पावर n लिखा है तो हमेशा हो जाता है a की पावर m माइनस n। ये हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूले को आप समझिए। अब इसी बेस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। जैसे एक्सरसाइज, अगर मैं एग्जांपल फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कहता है अगर कभी भी 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 है, तो ज़रा देखना यहाँ पर आपका बेस दोनों सेम, जब बेस दोनों सेम तो एक लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर 5 लिख लिए, a की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 3, अर्थात 5 माइनस 3। क्यों? क्योंकि m माइनस n फार्मूले में होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। और जिसकी पावर जितना होती है उतनी बार मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? जिसके पावर हो, अर्थात यहाँ 5 की पावर है तो इसका मतलब 5 इंटू 5, अर्थात ये 5 इंटू 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 25। आंसर आपका ये हो जाएगा 25। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, अगर कहीं पर 5 की पावर 1/3 और अपान 5 की पावर 1/6 दिया है, तब क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। आप यहां पर देखें 5 सेम, जब भी a की पावर m अपान a की पावर n होता है तब भी वही फार्मूला होता है a की पावर m माइनस n, अर्थात यहां पर हो जाएगा 5 की पावर 1/3 माइनस 1/6। इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6, आप 6 लोगे तो 5 की पावर 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 आया और 2 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 लिख देंगे, माइनस 6 1 जा 6, 1 आ जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 1 आएगा, अर्थात 1 अपान क्या हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं आपको तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर मैं तीसरे फार्मूले की बात करूं तो तीसरा फार्मूला हमारा ये कहता है कि अगर यहाँ पर कभी भी a की पावर m की पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m n। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें कुछ सवाल करेंगे। एक्सरसाइज कैसे होगा? जैसे मान लीजिए एग्जांपल फर्स्ट हम करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट में अगर मैं सवाल को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 64 की पावर मैंने 1/2 ले लिया। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 64 है और 1/2 है। हमें ऐसा किसी फॉर्म में इसको तोड़ो, ऐसा फैक्टर करो कि यहाँ 2 कैंसिल हो जाए, अर्थात तुम जानते हो कि अगर 8 का स्क्वायर कर दूं तो 8 8 जा 64 होता है, इसलिए मैं इसको लिख लूंगा 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। यम इंटू यन मल्टीप्लाई होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, अर्थात 8/2/2 हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, अर्थात 8 की पावर 1, अर्थात आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं, अगर कभी भी कहीं पर 125 मान लीजिए अपान 1/3 लिखा है, इसको कैसे बनाओगे? अगर आपको नहीं आ रहा तो फैक्टर भी कर सकते हो, इसका ऐसे फैक्टर कर लो, और नहीं अगर आपको आ रहा है 5 5 25 5 125 होता है, अर्थात 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और इंटू 1/3। अब जरा बताना, जैसे तुम पावर 1/3 है तो यहाँ यम इंटू यन हो जाता है, a की पावर यम यन हो जाता है, अर्थात 5 की पावर 3/3, 3 3 कैंसिल, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 1, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। उसी प्रकार से अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूँ, चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, चौथा नंबर कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा कि अगर कभी भी अगर a की पावर माइनस यम है तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर यम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सवाल की बात करूँ, फर्स्ट सवाल की, अगर कहीं भी 2 की पावर -3 लिखा है तो इसका मतलब आप इसको क्या राइट कर सकते हो? 1/2 की पावर 3, अर्थात कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/8। क्यों? 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्यों? 2 की पावर 3 तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे और तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर मैं पाँचवें कॉन्सेप्ट की बात करूँ, ये चौथा कॉन्सेप्ट है, पाँचवें कॉन्सेप्ट की बात करूँ, अगर कहीं भी a की पावर a अपान b की पावर m लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m अपान b की पावर m भी राइट कर सकते हो। 6 कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, 6 कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है अगर कभी भी
a अपान b की पावर -m है, तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? ये फार्मूला बनेगा b अपान a की पावर m। हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे? आइए मैं इस बात को प्रूव करता हूँ। देखो आप जानते हो सर, अभी इसके ऊपर आपने एक फार्मूला पढ़ा कि a की पावर अगर -m है तो इसको 1 अपान a की पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो इसको आप 1 अपान a की पावर b की पावर m राइट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 अपान a की पावर m था। ऐसे यहाँ पर एक a अपान b की पावर m कर दिया मैंने। अब इसको ज़रा तुम फैक्टर करो, 1 अपान, अभी मैंने एक फार्मूला इसके ऊपर बताया, a की पावर m अपान b की पावर m राइट कर सकते हो, अर्थात a की पावर m अपान b की पावर m। तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाता है? ऊपर, अर्थात b की पावर m अपान a की पावर m। और इसको आप राइट कर सकते हो b अपान a की पावर पूरे का क्या? m। अर्थात कहने का मतलब हम सीधा सीधा इसको रट भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। अगर कभी भी a अपान b की पावर -m है तो इसको बराबर b अपान a की पावर m राइट कर सकते हैं। अब इस पे हम सवाल करेंगे। सवाल क्या होगा हमारा? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप इसको राइट कर सकते हो। यहाँ पर देखो, ये अगर मैं सवाल की बात करूँ, नेक्स्ट सवाल की बात करूँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल हमारा ये कहता है 6 नंबर, जो भी सवाल नंबर होगा आप नंबर अपना डाल के करिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कभी भी कहीं भी 1 अपान 2 की पावर -5 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट ये समझो, सॉल्व मत करो, आप डायरेक्ट लिख लो 2 अपान 1 की पावर 5। क्यों? प्लस में हो जाएगा। कैसे होगा? ये मैंने बताया फार्मूला। अर्थात इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5 अपान 1 की पावर 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान 1, क्योंकि 1 के पास चाहे जितनी पावर हो 1 ही आंसर होगा, अर्थात 1। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। आपका आंसर हो जाएगा 32। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर मैं एक क्वेश्चन और आप देख लो, अगर मान लो अगर -4 की पावर -2 दिया है, तब क्या लिखोगे इसका आंसर? इसका आंसर तब लिखोगे आप यहाँ पर 1 अपान, क्यों? क्योंकि अभी देखा a की पावर -m था और बराबर 1 अपान a की पावर m है। इसको लिख सकते हैं -4 की पावर 2 प्लस में, अर्थात 1 अपान -4 इंटू -4। और इसको लिख सकते हैं 1 अपान माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट 4 4 जा 16, अर्थात 1 अपान 16 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। दोस्त आपको बता दूं, ये चैप्टर अभी एक वीडियो में और बनेगा, तो आपका यहाँ पर मैं करणी का नियम बताऊंगा, और जिससे कि ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं इसमें एक्सरसाइज भी दूंगा लास्ट वीडियो में, तो आप परेशान मत हो, आप अच्छे से देखें और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो आप इसमें कमेंट जरूर करें, कमेंट करके और बताएं कि वीडियो कैसे बनी। और अगर कोई भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें जो यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्जाम देना चाहते हैं, जिससे कि उनका कुछ हो सके, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा बैक लगता है। इसलिए आप लोग इससे मैथ से बचें, आप सॉल्व करें क्वेश्चन 100%। हर क्वेश्चन आपको यहाँ वीडियो में कराया जाएगा, आप आसानी से उसको सॉल्व करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर मैं कोई भी नया वीडियो बनाता हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख